दोस्तों, दिसंबर महीने में अगर आपने सही सब्जी फसल का चुनाव कर लिया तो ये आने वाला सीजन आपके लिए मुनाफे के लिहाज से काफी जबरदस्त साबित हो सकता है। जहां पर बाकी के किसान भाई और कोई सब्जियां लगाकर मात्र 30, 40, 50 हजार रुपए मुश्किल से निकालते हैं, वहीं पर आप इन दो सब्जियों को दिसंबर महीने में लगाकर लाखों में निकाल सकते हैं। और दिसंबर महीने के लिए ये दोनों सब्जियां ऐसी हैं जो एक सीजन में किसान की किस्मत पलट सकती हैं। इस महीने में किसान भाई काफ़ी बड़ी गलती कर देते हैं, सब्जियों का सिलेक्शन गलत कर लेते हैं, गलत फसल लगा लेते हैं और उसके बाद में नतीजा क्या निकलता है? मार्केट अच्छा नहीं मिलता है, मंडी भाव अच्छे नहीं मिलते हैं, तो उसकी वजह से आपकी बेकार भी हो जाती है, मेहनत और पैसा भी खर्च हो जाता है और प्रॉफिट भी आप उन सब्जियों से ठीक से नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन इन दो सब्जियों का अगर इस समय पे आपने सिलेक्शन कर लिया तो बिल्कुल कम खर्चे में आप इन दोनों सब्जियों को ग्रो कर सकते हो। उत्पादन ताबड़तोड़ उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं ये दोनों ही सब्जियां। और उसके बाद में मंडी भाव की बात करें ना तो दोनों के मंडी भाव 40-50 रुपए तक इन दोनों सब्जियों के मंडी भाव आने वाले इस सीजन में आपको मिल सकते हैं। और इन दोनों सब्जियों की सबसे बड़ी खास बात, हाई डिमांड और सप्लाई कम, और यहीं से शुरू होता है असली मुनाफा। आज इस वीडियो में इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आपको मैं देने वाला हूं। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कौन सी फसल को कब तक आपको लगाना है, लगाने के सही तरीके भी बताऊंगा, और कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, किस तरह से ज़्यादा उत्पादन आप निकाल सकते हैं, किस तरीके से आप जल्दी से अपनी फसल को तैयार करके मार्केट तक पहुंचा सकते हैं और 2 से 3 गुना एक्स्ट्रा मंडी भाव ले सकते हैं। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिन दो सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिन किसान भाइयों ने दिसंबर महीने में इन दोनों सब्जियों को लगा लिया, तो आप याद रखिएगा, एक तो इन दोनों सब्जियों में अब अगर हम लगाते हैं तो रोग बीमारियां बिल्कुल कम नहीं, ना के बराबर आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि बिल्कुल भी आपको रोग बीमारियों के लिए ना तो स्प्रे वगैरह ज़्यादा लेने पड़ेंगे और उसके बाद में रोग बीमारियों की वजह से फसलें भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं। यानी कि उत्पादन हमारा 50% से ज़्यादा प्रभावित जो होता है वो सिर्फ रोग बीमारियों की वजह से होता है सब्जियों में, तो वो समस्या आपको देखने को नहीं मिलती है। ठंड में पानी की रिक्वायरमेंट कम रहेगी अगर आप इनको इस समय पे लगाते हैं। और उसके बाद में जब आपकी फसलें फल और फूल की स्टेज में आती हैं तो वो समय ऐसा होता है जो इन सब्जियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहता है। इससे ज़्यादा सूटेबल सीजन इन सब्जियों के लिए और कोई नहीं होता 12 महीने में। यानी कि दोस्तों, फरवरी का जो महीना है ना वो इन दोनों ही सब्जियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है फल फूल और उत्पादन के लिहाज से। तो दोस्तों, पहली जो हमारी सब्जी फसल है वो है बैंगन की खेती, यानी कि ब्रिंजल फार्मिंग इस समय पे किसान भाई कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको मंडी भाव लेने हैं ना, सबसे ज़्यादा मंडी भाव लेने हैं तो देसी बैंगन की वैरायटियों का सिलेक्शन कीजिए आप। देसी बैंगन के मार्केट में सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलते हैं क्योंकि बैंगन की कई सारी वैरायटी आती है, जिनमें से जो कांटे वाला बैंगन होता है, जो देसी बैंगन होता है, सबसे ज़्यादा हाई रेट उसी के रहते हैं मार्केट में। इस समय पे अगर आपने इसको लगा दिया, जिस समय पे आपकी फसल तैयार होती है उस समय पे करीब आप ये मानिए कम से कम 40, 45 या 55-60 रुपए के मंडी भाव उस समय पे रहते हैं बैंगन के। तो मंडी भाव इसके काफ़ी जोरदार मिल जाते हैं। उसके बाद में ये एक ऐसी फसल है जो आपको उत्पादन भी काफ़ी जोरदार देने की क्षमता रखती है। जो ज़्यादा उत्पादन देने वाली सब्जियां होती है ना, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देती हैं, उन सब्जियों में आती है ब्रिंजल फार्मिंग, क्योंकि ये एक लंबी अवधि की फसल है। मिर्ची की तरह काफ़ी लंबे समय तक ये आपको उत्पादन देती है और जब तक ये आपको उत्पादन देती है तब तक उत्पादन भी इसका ज़बरदस्त निकलता है। तो उत्पादन और मंडी भाव दोनों ही लिहाज से अब अगर हम बैंगन की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छी खासी कमाई आने वाले सीजन में इससे कर सकते हैं। अब आप में से काफ़ी किसान भाइयों का ये सवाल होगा कि बैंगन की 1 एकड़ खेती से कितना मुनाफा लिया जा सकता है, इसके सही समय की भी बात करेंगे आगे। तो देखिए, बैंगन को अगर 1 एकड़ में सही तकनीक से लगाया जाए, एकदम आधुनिक तरीके से ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग वगैरह लगा के, और सही डिस्टेंस अगर रखा जाए, डिस्टेंस अगर आप सही मेंटेन रखते हैं तो 1 एकड़ से, और हाँ, रोग बीमारियां और फर्टिगेशन पे भी सही तरीके से काम किया जाए ना, तो कम से कम 200 से लेकर, कम से कम तो देखिए 150 भी रह सकता है अगर आप ठीक से काम नहीं करते हैं, तो कम से कम 150 से लेकर 300, 400 या 500 क्विंटल तक भी उत्पादन इससे निकाला जा सकता है अगर आप बुआई से पहले अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालते हैं,
तीन चार चीज़ों का अगर आपने ध्यान रख लिया, बुआई से पहले लगाने का सही तरीका होना चाहिए, उसके बाद में बुआई से पहले अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाली फसलों में अच्छी मात्रा में आपको बेसल डोज के रूप में खाद उर्वरक डालने पड़ेंगे। उसके बाद में फर्टिगेशन भी अगर आपने पूरा ध्यान रखा, माइक्रोन्यूट्रेंट्स और फर्टिगेशन जो एनपीके खाद वगैरह हैं वो समय समय पे अगर आप देते रहेंगे, क्योंकि तभी लंबे समय तक आपको बराबर ये उत्पादन देती रहेगी। वरना अगर फर्टिगेशन वगैरह आप नहीं करेंगे तो एक दो हार्वेस्टिंग देगी और उसके बाद में फसल डाउन होने लगेगी। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना। उसके बाद में रोग बीमारियों पे भी अगर आप ध्यान रखते हैं, फसल की अच्छे से निगरानी रखते हैं, यानी कि किसी भी रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप अगर आप नहीं होने देते हैं, तो इसमें व्हाइट सुंडी जो लगती है, यानी कि जो फल छेदक और तना छेदक का प्रकोप होता है इसमें, उससे अगर आप अपनी फसल को बचा लेते हैं तो बैंगन भी आपको जबरदस्त उत्पादन देने की क्षमता रखता है। तो लगभग 300 क्विंटल उत्पादन पकड़ के चलिए, क्योंकि सर्दियों में अगर हम बैंगन लगा रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है आने वाले सीजन में हम रोग बीमारियों पे भी ध्यान रखेंगे और फर्टिगेशन वगैरह भी बराबर करेंगे और अच्छी तरीके से ड्रिप मल्चिंग वगैरह लगा के अगर आप इसको लगाते हैं तो 300 क्विंटल उत्पादन इससे लेना कोई बड़ी बात नहीं है। 300 क्विंटल उत्पादन पकड़ के चलें। और मंडी भाव देखिए उस समय पे 40-45 रुपए के तो एवरेज मंडी भाव है उस समय पे हर एक मंडी में। तो फिर भी आप 25 रुपए के मंडी भाव पकड़ के चलिए, क्योंकि बाद में डाउन भी आ जाते हैं। पूरी सीजन भर मतलब कि 6-7 महीने तक लगातार हमें 40-50 रुपए के मंडी भाव नहीं मिलते हैं। शुरुआत में 1 या 2 हार्वेस्टिंग पे इतने मंडी भाव हमें मिल जाते हैं, उसके बाद में भाव डाउन आते हैं। 25-30 रुपए के मंडी भाव भी आ जाते हैं, उसके बाद में 15-20 रुपए के, यानी कि 18-20 रुपए के एवरेज मंडी भाव जो होते हैं बैंगन के, वो साल भर चलते रहते हैं। तो अगर हम 25 रुपए के मंडी भाव अगेती बैंगन लगा रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, तो 25 रुपए के एवरेज भाव तो हम निकाल ही सकते हैं। 25 रुपए के मंडी भाव और 300 क्विंटल उत्पादन, 1 लाख रुपए का खर्चा आप निकाल दीजिए। अब चाहो तो आप उत्पादन और भाव और भी कम कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट आपने निकाल लिया होगा कि कितना जा सकता है। तो बैंगन एक अच्छा नहीं जबरदस्त प्रॉफिट अब लगाने पर आपको देके जा सकता है। तो सही तरीके से और सही वैरायटियों का सिलेक्शन करके सही काम किया जाए तो 3 से 4-5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बैंगन की फसल समय पर हमें दे सकती है आने वाले मतलब इस सीजन में। बाकी देखिए इस नए किसान भाइयों को थोड़ा सा अवेयर कर देता हूं, जो उत्पादन मैंने आपको बताया है वो डिपेंड करता है मिट्टी, जलवायु और आपके काम करने के तरीकों पे और आपकी वैरायटियों पे। और मंडी भाव जो है वो डिपेंड करते हैं आने वाले समय पे। हम आपको एक अनुमान के हिसाब से जो मैक्सिमम उत्पादन होता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। बाकी देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट तो जो है इससे ज़्यादा भी लिया जा सकता है, अगर सारी परिस्थितियाँ अगर अनुकूल रहें तो इससे ज़्यादा कमाई भी की जा सकती है। तो थोड़ा सा लगाते समय अपना क्लाइमेट वगैरह और मंडी भाव वगैरह जो है, थोड़ा सा मंडियों का हिसाब किताब अपने क्षेत्र का जो है वो थोड़ा सा देख के उसके बाद में आपको डिसाइड ये करना है कितने एरिया में लगाना है और कितना खर्चा करना है। इस हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है इस फसल का। उसके बाद में बात करते हैं कि अब कब तक हमें इसकी बुआई करनी है। देखिए मतलब प्लांटेशन जो है उसका सही समय क्या है। देखिए प्लांटेशन तो फिलहाल इसका शुरू हो चुका है, प्लांटेशन आप इसका अभी कर सकते हैं, यानी कि नवंबर के अंतिम सप्ताह तक भी कर देते हैं तो और भी अच्छा है। उसके बाद में 15-20 दिसंबर तक भी अगर आपका प्लांटेशन हो जाता है तो भी आपको एकदम अच्छे समय पे उत्पादन मिलना शुरू होता है, यानी कि पहली हार्वेस्टिंग आपकी शुरू हो जाती है एक अच्छे समय पे और अच्छे मंडी भाव उस समय पे लिए जा सकते हैं, दिसंबर के मध्य तक लगा के भी। और उसके बाद में दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक भी आप लगाते हैं तो भी भाई प्रॉफिट के लिहाज से कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। उस समय भी लगाने पर आपका जो उत्पादन है वो मार्च तक तो तैयार हो ही जाता है और उस समय भी काफ़ी जोरदार मतलब कि 30-35 रुपए के मंडी भाव तो उस समय भी आपको लगाने पर इसके मिल सकते हैं। दोस्तों लगाने के सही तरीके की बात की जाए तो इसमें आप लगाने से पहले करीब 5 से 6 ट्राली तो सड़ी हुई गोबर की खाद डालिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इसमें बुआई से पहले। और उसके बाद में 50 kg के आसपास इसमें आप DAP खाद डालिए। DAP नहीं मिलती है तो आप TSP खाद भी डाल सकते हैं। और उसके बाद में क्योंकि TSP में भी 46% फास्फोरस आपको मिल जाता है, 30 से 35 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश और 25 kg आप इसमें यूरिया खाद और 500 ग्राम फंगीसाइड जरूर डाल दीजिएगा। आखिरी कल्टीवेशन से पहले आपको डालना है। 3-4 बार जमीन का अच्छे से कल्टीवेशन करें, मिट्टी को अच्छे से भुरभुरी आपको कर लेनी है। उसके बाद में 5-5 फीट की दूरी पे आपको बेड बनाने हैं। काफ़ी किसान भाई गलती कर देते हैं, मतलब डिस्टेंस ठीक से मेंटेन नहीं रखते हैं। उसके बाद में अगर हम अच्छी मात्रा में खाद डालते हैं, फर्टिगेशन वगैरह बराबर करते रहते हैं तो प्लांट जो है हमारे वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और उसके बाद में आपस में ऊपर से मतलब स्पेस नहीं रहता है, ना तो आप ठीक से उसमें काम कर पाएंगे अपने प्लॉट में और उसके बाद में हवा और प्रकाश भी ठीक से पास नहीं होने की वजह से उसमें फल फूल भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। इसका सीधा असर आपके उत्पादन पे पड़ेगा और उसके बाद में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप बाद में गर्मियों में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाइएगा।
25 माइक्रोन की इसमें आप प्लास्टिक मल्च लगाइएगा। प्लास्टिक मल्च अच्छी क्वालिटी की आपको लगानी है, क्योंकि ये लंबे समय तक चलेगी। तो अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक मल्च अगर आप लगाएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो 25 माइक्रोन की इसमें आप प्लास्टिक मल्च लगा दीजिएगा। उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग प्लांटेशन कर दीजिए। इससे आपका खर्चा बचता है। काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, सिंगल लाइन में प्लांटेशन कर देते हैं और 3-3 फीट की दूरी पर बेड बना लेते हैं। इसमें आपका प्लास्टिक मल्च का खर्चा कितना हो रहा है आप अनुमान लगाइए। इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है इससे। तो आप 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाइए। बेड की चौड़ाई थोड़ी अच्छी रख लीजिएगा, चौड़ाई 3 फीट रखें और ऊंचाई जो है वो 1 से 1.5 फीट रखें। बेड की चौड़ाई अगर आप 3 फीट रखेंगे तो ऊपर मतलब 2.5-3 फीट के आसपास हो जाएगी। तो बेड के ऊपर 2 डबल लाइनों में आप प्लांटेशन कर दीजिएगा, 1-1 फीट की दूरी पे जिगजैग प्लांटेशन। तो फिर जिगजैग प्लांटेशन करेंगे तो डिस्टेंस फीट से ज़्यादा हो जाता है प्लांट से प्लांट का। बीच में मतलब 4 फीट के आसपास बीच में जगह बच जाती है, तो प्लांट मतलब फैलने में आसानी रहेगी। और जब प्लांट हैवी हो जाएंगे तो बाद में फ्री स्पेस आपको दिखेगा भी नहीं। इससे आपकी जगह भी वेस्ट नहीं होगी और खर्चा भी आपका कंट्रोल में रहेगा। इस तरीके से आप इसका प्लांटेशन करें और उसके बाद में क्रॉप कवर से इसको आपको कवर कर देना है, अगर आप 26 जनवरी से पहले प्लांटेशन करते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में। और इस फसल के भी रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव मिल जाते हैं अगर आप दिसंबर महीने में इसको लगा लेते हैं। यानी कि किसान भाई इस समय पे सिंपल विधि से लौकी लगा सकते हैं। अब सिंपल विधि का नाम मैं क्यों ले रहा हूं वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मंडी भाव अगर हम इसको अब लगाते हैं तो लगभग कम से कम आप ये मानिए 40, 45 या 50 रुपए तक के मंडी भाव उस समय पे मिल जाते हैं लौकी के। क्योंकि अब लगाई गई लौकी हमारी सबसे अगेती रहेगी। मार्केट में नई आवक होगी। मार्केट में आपको लौकी उस समय पे देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर दिसंबर में आपने लौकी लगा दी तो आप पहले किसान होंगे जो मतलब उस समय पे लौकी लेके जाएंगे। तो इस वजह से डिमांड एकदम हाई रहेगी और मार्केट में इसकी आवक जो है वो बिल्कुल कम रहेगी। इस वजह से रेट आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे इसके। और उत्पादन अब लगाई गई लौकी का आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलता है, मतलब बढ़िया उत्पादन देखे जा सकते हैं। बेल वाली सब्जियों में लौकी एक ऐसी फसल है जो ज़ोरदार उत्पादन देने की क्षमता रखती है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, अब लगाई गई लौकी में रोग बीमारियां आपको कम देखने को मिलेगी बाकी के सीजन के मुकाबले। दोस्तों लास्ट ईयर मैंने आजकल लौकी का वीडियो किया था और किसान भाइयों को बोला था कि भाई अब लौकी लगा लीजिए, बढ़िया रेट मिलेंगे। तो उस समय रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव मिले थे किसान भाइयों को। और हाँ, उसके बाद में मार्च महीने में मैंने एक वीडियो किया और मार्च के अंतिम सप्ताह में लौकी लगाने के लिए बोला था। उस समय भी गर्मियों में किसान भाइयों को मतलब 50-60 रुपए तक के मंडी भाव मिले थे। अक्सर कमेंट वगैरह किसान भाइयों के आते रहते हैं। तो मतलब ये एक ऐसा सीजन है जिस समय पे अगर हम इस टाइप की सब्जियां लगाते हैं तो थोड़ी सी हमारी मतलब बेकार कोई ज़्यादा नहीं होती है। थोड़ा सा क्रॉप कवर वगैरह का खर्चा होता है जो कि हर एक किसान भाई के पास में, ज़्यादातर किसान भाई जो सब्जियां लगाते हैं उनके पास रहता है। और अगर नहीं भी होता है तो अगर क्रॉप कवर आप खरीद के भी लगाते हैं ना तो क्रॉप कवर आपका खर्चा एक बार होता है, लेकिन उसके बाद में 4-5-6 सब्जियां मतलब 6 साल तक आप जो है उसको चला सकते हैं। यानी कि बार बार आप उनसे सब्जियां उगा सकते हैं। तो एक बार खर्चा होता है, लेकिन उसमें इस प्रकार की सब्जियां लगाई जा सकती हैं जिनके मंडी भाव 2 से 3 गुना तक हमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। मैंने सिंपल विधि का जिक्र क्यों किया इसमें, तो देखिए बरसात के सीजन में हम जो लौकी लगाते हैं गर्मियों में, मतलब मई जून के बाद में जो भी लौकी लगती है उसको तार बांस बंधाई करके लगानी पड़ती है। मतलब मचान तैयार करना पड़ता है, बेलों को ऊपर चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उस समय पे बारिश वगैरह होती है तो बाद में मतलब बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, जल भराव जैसी समस्याएं आ जाती हैं। तो बाद में फसल में मतलब रोग बीमारियों के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और फलों की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। मतलब बेल वाली सब्जियों को नीचे नहीं लगाया जाता उस समय पे। अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहें और अपनी फसल को हेल्दी और स्वस्थ रखना चाहें तो भाई आपको उस समय पे बेल वाली सब्जियों को ऊपर चढ़ाना ही पड़ेगा, वरना बरसात के सीजन में काफ़ी ज़्यादा रोग बीमारियां उनमें देखी जाती हैं। लेकिन अब इस सीज़न में हम जो लौकी लगाते हैं या और कोई बेल वाली सब्जियाँ भी लगाते हैं उनके लिए मचान वगैरह तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें ज़मीन पर ही आप इनकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि बाद में मौसम जो है वो एकदम शुष्क रहता है और रोग बीमारियाँ उतनी ज़्यादा नहीं आती हैं। तो ऊपर चढ़ाने की मतलब कोई दरकार भी नहीं है। और लू जब पड़ती है बाद में जाके, क्योंकि लौकी भी थोड़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी, तो अप्रैल के बाद में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो ऊपर हम चढ़ा देते हैं तो वैसे भी टेम्परेचर की वजह से या लू की वजह से फसलें प्रभावित होने के चांसेस रहते हैं। तो ज़मीन पे ही हमें इसकी खेती करनी है, तो वो खर्चा जो है हमारा इससे काफ़ी कम हो जाता है और बेकार भी जो है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि सिंपल विधि से आप इस समय पे लौकी लगा सकते हैं। दोस्तों लौकी की सबसे बेस्ट वैरायटियों की बात की जाए तो एक तो माहिको की 8 नंबर वैरायटी का आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी है। इसकी फल की क्वालिटी भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलती है और इसका उत्पादन भी जो है वो आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। उसके बाद में तो बहुत सारी वैरायटी है। VNR की सरिता वैरायटी आती है, उसको आप लगा लीजिएगा, ऑनलाइन मिल जाएगी,
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। उसके बाद में एक ईस्ट वेस्ट की अनमोल वैरायटी आती है, उसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी लौकी की काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। एक क्लाउज कंपनी की नूतन वैरायटी आती है लौकी की, ये भी अच्छी वैरायटी है। तो आप इनमें से जो भी वैरायटियां आपको अच्छी लगे उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। सारी अच्छी वैरायटियां हैं। फलों की क्वालिटी भी सभी वैरायटियों की काफ़ी अच्छी है और उत्पादन भी इन सभी से आपको काफ़ी जोरदार मिल जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।